नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अभी हम बुढ़मू पंचायत पास हैं और यहाँ पर जो सामने आपके तस्वीर में दिख रही हैं गंगोत्री देवी जी हैं। इन्होंने इस बार बुढ़मू पंचायत से मुखिया पद का प्रत्याशी विजेता घोषित करके सामने आई है। बुढ़मू पंचायत की जनता ने इन्हें वोट देकर मुखिया चुना है। तो आज हम इस क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि बीते 5 सालों में क्या कुछ कार्य हुआ है और आने वाले समय में यहाँ क्या कुछ विकास के कार्य किए जाएंगे। तो हम सीधे बात करते हैं गंगोत्री देवी जी से और जानते हैं चुनाव उनके लिए कैसा रहा, यह मतदान में उनका अनुभव क्या कहता है। तो आइए बात करते हैं गंगोत्री देवी जी से। सबसे पहले तो ये बताइए, चुनाव हुआ, इस चुनाव का आपका अनुभव कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम घर घर जाके सबको देखें, सबका समस्या को समझे और समझ के हम चुनाव में लड़ने का ही फैसला किए। और क्या बोले, चुनाव आपका अपना था या फिर यहाँ के जनता ने आपको कहा कि? नहीं, जनता ने हम लोग को किए कि लड़ना है। एक बार तो लड़ चुके थे मेरा हस्बैंड और बहुत सारा काम किए और हम भी सोच रहे हैं कि आगे और कुछ छूटा हुआ काम है जो उसको हम पूरा करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? आपने वोट मांगते हुए घर घर घूमे भी होंगे। सब काम हुआ है पर छूटा हुआ जितना भी है, जैसे आवास अभी बहुत कोई को नहीं मिला है तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। शौचालय है, नली सब है और रोड है, विधवा पेंशन बहुत कोई को नहीं बना है तो वही सबको पूरा करेंगे। सरकारी योजनाओं के बारे में आपको पता है? हाँ, उन सरकारी योजनाओं जो गांव के लिए जो बनाया जाता है, गांव तक पहुंचता नहीं है, उसको कैसे आप सरकार का योजनाओं को गांव के गलियों तक कैसे लेके आएंगी? घर घर जाएंगे, सबसे बात करेंगे, ग्राम सभा में उसको पारित करेंगे, फिर जाके सब काम को आगे बढ़ाएंगे। 5 साल से आप अपने पति को देखते आ रही हैं, मुखिया के रूप में काम करते थे वो। क्या लगा, कभी आप उनके काम को समझने की कोशिश किए कि कैसे वो काम करते थे, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समझने का कुछ? समझने की कोशिश किए, तब आके अभी हम इस स्थिति पर खड़ा हुए हैं और करने का ही है और करेंगे। कैसा रहा वोट आपका? कितने प्रतिद्वंदी थे आपके साथ मुखिया के पद के लिए और कैसा रहा आपका ये चुनाव? 5 थे, लेकिन अभी क्या बोले 4 नहीं है। मतलब 4 जी जी, है ना। 4 प्रतिद्वंदियों को हरा करके आप मुखिया बनी हैं। अब जब जनता ने आपको ये मौका दिया है, 5 साल का सेवा का अवसर दिया है, अब आप क्या करेंगे इन 5 साल में? हम पंचायत को विकास करेंगे और जितना छूटा हुआ काम तो बताइए दिया करवे करेंगे पूरा। घर घर जाके जितना समस्या है सबको समाधान करेंगे। तो अच्छे बोले सब काम हुआ है, फिर भी बहुत कोई का नहीं हुआ है, किसी का उम्र नहीं पूरा हुआ है। बहुत जगह रोड लंबा है तो नहीं बन पाया है, उस सबको हमसे नहीं होगा तो ऊपर से हम बात करेंगे और उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अभी हम बुढ़मू पंचायत पास हैं और यहाँ पर जो सामने आपके तस्वीर में दिख रही हैं गंगोत्री देवी जी हैं। इन्होंने इस बार बुढ़मू पंचायत से मुखिया पद का प्रत्याशी विजेता घोषित करके सामने आई है। बुढ़मू पंचायत की जनता ने इन्हें वोट देकर मुखिया चुना है। तो आज हम इस क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि बीते 5 सालों में क्या कुछ कार्य हुआ है और आने वाले समय में यहाँ क्या कुछ विकास के कार्य किए जाएंगे। तो हम सीधे बात करते हैं गंगोत्री देवी जी से और जानते हैं चुनाव उनके लिए कैसा रहा, यह मतदान में उनका अनुभव क्या कहता है। तो आइए बात करते हैं गंगोत्री देवी जी से। जनता हमको सब सहयोग दिए और अभी इस मुखिया पद पे हमको खड़ा किए, उसके लिए हम सब धन्यवाद करता हूँ सब जनता को जो हर प्रणाम करता है। तो ये थे हमारे साथ गंगोत्री देवी जी, जिन्होंने मुखिया का पद इस बार विजेता घोषित हुई हैं और इनका कहना है कि गांव में विकास का काम करेंगे। इनकी जो प्राथमिकता होगी वो गांव का विकास करना ही होगा। हमारे साथ इनके पति गोवर्धन जी भी बैठे हुए हैं और ये भी पहले मुखिया रह चुके हैं। गोवर्धन जी, हम इनसे बात करेंगे कि गोवर्धन जी के कार्यकाल में क्या कुछ विकास का काम यहाँ पर हुआ है और बीता जो 5 साल का टर्म था इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस वक्त 2 साल कोरोना का भी समय आया था जिसे विकास कार्य काफ़ी बाधित हुआ था। हालाँकि 2 साल उसमें जोड़ा गया है, 7 साल का इनका कार्यकाल रहा। तो इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। जी गोवर्धन जी, 5 साल आप मुखिया रहे, क्या कुछ आपका अनुभव कहता है? क्षेत्र में क्या समस्याएं थी जो आपके आने के बाद दूर हुई? मेरा आने के बाद में पूरे पंचायत में पहला तो पब्लिक जितना भी हमारा क्षेत्र में पंचायत में 6 रेवेन्यू विलेज हैं। 6 रेवेन्यू विलेज में पहले पब्लिक पंचायत भवन तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जब हम आए, जैसे चुनाव जीत के आए तो फिर हम घर घर गए, एक घर भी बाकी हम नहीं रखा।
और सबको घर घर जाके मैंने कहा कि भाई पंचायत भवन आप लोग का है, आपका ऑफिस है, आपका यहाँ पर आइएगा तब आपका जितना भी काम है उसका समाधान निकाला जाएगा, काम किया जाएगा। पंचायत तब विकास की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अकेले काम नहीं कर पाता है। जब जनता साथ देता है, जनता को बहुमत रहता है, जनता का आशीर्वाद रहता है, तब जाके पंचायत का विकास होता है। सरकार से क्या कुछ मदद आपको मिलता था सहयोग के रूप में? सरकार से हमको हर तरह का सहयोग मिला है। जब हम जहाँ पर भी मांग जो भी किए हैं सरकार से लिखित आवेदन के साथ, वो हमको पूरा किए हैं सरकार, और हम उसके कुछ काम बताएं जो आपके कार्यकाल में दिखता हो कि काम वो आपने किया है। मैंने बहुत सारा काम किए हैं। आपका तो जहाँ गली गली भी रोड, पीसीसी हो या फेवर ब्लॉक पथ निर्माण हो, आवास निर्माण हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, है ना, लाइट बत्ती होगी, आपका जल मीनार का काम हुआ है, घर घर आपको पानी अभी कनेक्शन दे दिए हैं, नल जल की योजना दे दिए हैं। इस बार का क्या योजना है? योजना में जितना भी छूटा, जैसे जहाँ जहाँ काम छूट गया है, मैं चाहूँगा गंगोत्री देवी के द्वारा ये काम को पूर्ण किया जाए वो अच्छी तरह से। इस बार गंगोत्री देवी क्यों, और कोई मुखिया के रूप में क्यों नहीं प्रत्याशी को सामने लाया गया? गंगोत्री देवी क्यों? ये तो जनता का है बात। जनता ने सोचा कि भाई अगला मुखिया मेरा ये यहाँ तक हमको पहुँचाए हैं, सब तरह का शिक्षा दिए हैं, मेरा विचार विमर्श को जनता जाना कि ये अच्छे मुखिया हैं, इस सोच के बोले कि एक बार इसको मौका फिर दिया जाए ताकि पंचायत का विकास। क्या कहते हैं आप अपने गंगोत्री देवी के बारे में, मुखिया के रूप में कैसे देखते हैं? क्या कुछ उनका काम रहेगा और आप उसका कितना उनको सहयोग मिलेगा? जी, देवी हम 7 साल रहे है ना, गंगोत्री देवी को अनुभव है कि कैसे भी पंचायत पर काम किया जाएगा। भले नया नया है ये, लेकिन अपना कुर्सी पर बैठ के इनको अनुभव है, बैठेंगे तो काम करेंगे। आपका सहयोग कितना रहेगा, क्योंकि आपकी पत्नी है? मेरा सहयोग रहेगा, जहाँ नहीं सकेंगे वहाँ BDO साहब, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, उनसे वो शिक्षा प्राप्त कर, चाहे उनके आदेशानुसार काम करके पंचायत को विकास करेंगे। क्षेत्र कहेंगे? क्षेत्र को मैं, जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर से मैं अच्छा तरह से काम करूँ और उन लोग को मैं अच्छे से विकास की ओर ले जाऊँ, ताकि फिर से हमको जनता चाहे। धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ।